So let us start. So guys, good morning everyone. गुड मॉर्निंग सर। आज के टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, टॉपिक का नाम क्या? माइक्रोसॉफ्ट Excel. एक्सेल. नाउ बिफोर स्टार्टिंग एक्सेल, आप में से कौन बताएगा एक्सेल का प्रॉपर यूज हम कहाँ करते हैं? एक्सेल स्पेशली यूज क्यों होता है? ये इतना मार्केट में ये पॉपुलर है क्यों? आज सबसे पहले उसके यूज के बारे में हम लोग समझते हैं. हाँ जी, डेटा मेंटेन करने के लिए. करेक्ट, दिस इज वेरी गुड आंसर. इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक्सेल मेरा डेटा क्या करता है? स्टोरेज. डेटा को स्टोर करने के लिए. वैसे तो डेटा को स्टोर करने के लिए मार्केट में और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. वी कैन से दैट ओरेकल यूज करते हैं, डीबेस यूज करते हैं, मगर इस एक्सेल को मैं डेटाबेस नहीं बोल सकता. एक्सेल को मैं डेटाबेस नहीं बोल सकता सर. नाउ अगर अदर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, आप एसक्यूएल की बात करेंगे, माई एसक्यूएल की बात करेंगे, ओरेकल की बात करेंगे, ये सब भी सारे डेटाबेस हैं जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है. बट वो डेटा को स्टोर कैसे करते हैं? एज ए रो एंड कॉलम में. हमारा एक्सेल डेटा कैसे स्टोर करता है सर? सेल वाइज करता है. क्या करता है? सेल वाइज. और वो ऐसे नहीं करते. वो कैसे करते हैं? टेबल में. कैसे करते हैं? टेबल में. दैट्स अ मेजर डिफरेंस. तो एक एक्सेल का पहला यूज हो गया सर स्टोरेज पर्पस के लिए. करेक्ट. लेकिन अब स्टोरेज पर्पस के लिए सर कितना स्टोर करेंगे हम लोग? तो इसका भी एक लिमिटेशन. इवन हर एक टॉपिक का अपना एक लिमिटेशन है सर. बिना लिमिटेशन के हो ही नहीं सकता सर. आई रिपीट, बिना लिमिटेशन के हो ही नहीं सकता. देयर इज अ लिमिट. करेक्ट. बट फिर भी जितने भी स्मॉल यूजर्स हैं वो सारा एप्लीकेशन यहीं पे स्टोर करते हैं. तो पहला काम क्या हो गया एक्सेल का? काम डेटा को स्टोर करना. करेक्ट. दूसरा क्या काम करता है ये? यस. और साथ में क्या करता है? कैलकुलेशन. सर कैलकुलेशन तो मेरा कैलकुलेटर भी करता है. हाँ जी, बहुत सही जवाब है. कैलकुलेटर भी करता है. हम तो वर्बली भी कर सकते हैं सर. 12 इंटू 2 24 है ना. मैं उस कैलकुलेशन की नहीं बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ गए. या सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ चलो एक बंदा, एक सेल्समैन हमारे पास है. लेट अस हैव एग्जांपल. सेल्समैन है और ये बोलता है सर मैंने जो है ना आज 2500 का सेल किया. कितने का? 2005। वही सेल्समैन कहता है सर, अगर सपोज ये आज की डेट है, करेक्ट नाउ, तो आज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 जस्ट फॉर द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. हाँ जी, 20 तारीख का सेल ये रहा और वो बोलता है सर आज तो मैंने 3500 का सेल किया. कितने का? सर आप मुझे बताओ सेल्समैन का ग्रोथ कितना हुआ? हाँ जी बोलो. अरे आप मुझे डिफरेंस बता रहे हैं. डिफरेंस. आई नेवर आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन. सेल के बीच में डिफरेंस कितना है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? ग्रोथ कितना है? हाँ जी बोलो. अब ग्रोथ के लिए एक्सेल ने ऐसा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं दिया है सर. ग्रोथ के लिए एक्सेल ने कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे नहीं दिया है. तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसे अपना ही फॉर्मूला बना देता हूं. किसका? मेरा खुद का फॉर्मूला. अब मैंने बोला सर जो लेटेस्ट सेल होगी, कौन सी सेल, उसमें से आप माइनस कर दो. कौन सी वाली? पुरानी वाली. हेलो, कौन सी वाली? और इसको डिवाइड कर दो. क्या कर देंगे? डिवाइड. ये पुरानी वाली से आप डिवाइड कर दो. अब इसे एंटर करो. ये बता रहा है सर 0.4 और जब परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये बता रहा है 40% का ग्रोथ हुआ है. कितने का ग्रोथ हुआ है? 40%। क्वेश्चन समझ में कुछ आ गया सर? सर अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये बंदा 2000 का ही सेल कर रहा है, तो ये लो सर -20%, मतलब ग्रोथ कम हो गया सर. करेक्ट. अब अगर जैसे ही मैंने बता दिया सर 3500, तो आप बता दिए 40%. सर कैसे 40 आ रहा है? मुझे तो समझ में ही नहीं आया सर. भाई कोई बात नहीं ना, ये फिगर तो समझ में आ गई आपको. क्या डाउट है इसके बारे में? सर इसी फिगर का निकालो ना आप. 40% मल्टीप्लाई 40% कितना आया? अब दोनों को ऐड कर दो ना. नहीं हुआ बराबर तो मुझे बोलो. नहीं हुआ क्या? 3500. इसका मतलब ये फिगर में कितना परसेंट बढ़ाएंगे? ये फिगर में 1000 बढ़ाएंगे. परसेंट कितना वो मैं पूछ रहा हूँ? 40%. तब वो जाके हो जाएगा ग्रोथ कितना? सो दिस कैन बी कैलकुलेशन. ये करता है मेरा एक्सेल कैलकुलेशन. कौन करता है? एक्सेल कैलकुलेशन. आई होप समझ में आ गया. ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे हम कर सकते हैं. बराबर. दूसरा काम करता है ये एनालिसिस करना या रिपोर्ट बनाना. क्या करना? एनालिसिस या रिपोर्ट.
आई रिपीट, मैंने क्या वर्ड यूज किया? एनालिसिस। एनालिसिस करना, और आप बोल सकते हैं रिपोर्ट के लिए यूज करते हैं। सर रिपोर्ट मतलब क्या, थोड़ा सा ये बताओ भाई। एनालिसिस मतलब क्या, थोड़ा सा ये भी बताओ सर। अब इसके लिए मुझे थोड़ा डेटा लगेगा। क्या लगेगा? डेटा। डेटा एक डमी बना लेते हैं गाइस, इतना टाइम आपके पास तो है ही नहीं और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जैन ले लेता हूँ। क्या ले लिया? जैन। ओके, सब यहाँ तक तो सभी को पता है 142020, करेक्ट ना? यस और नो? क्लियर? अब मुझे ये डेटा चाहिए तो मैं थोड़ा सा इधर से ड्रैग कर लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए भाई, अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। इसको भी मैंने डबल क्लिक कर दिया, मेरा सेल्स इधर आ गया, करेक्ट। सर ये डेटा आपको टाइप करना है, ये डेटा आपको क्या करना है? टाइप करना है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ वो इग्नोर करो सर। हेलो, मैं क्या कर रहा हूँ उसे क्या करना है? इग्नोर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, मैं अभी तक आपको एक्सेल नहीं सिखा रहा हूँ। एक्सेल का यूज क्या है पहले ये तो बताऊं। वो सॉरी, कॉलम हाँ हाँ ओके ओके, आज चश्मा नहीं लगाया ना, है ना? देख कितना जल्दी समझ में आ गया इसको कुछ भी। अरे चश्मा है ही नहीं। ओके एनीवे, करेक्ट, ऐसे ही। अब गाइस हमें करना क्या है सर? अभी मुझे एक रिपोर्ट मांग रहा है मेरा मैनेजमेंट। क्या मांग रहा है? सर रिपोर्ट बताओ सर, जैन में कितना सेल हुआ, फैब में कितना सेल हुआ, ये महीने का कितना सेल हुआ सर, ये वीक का कितना सेल हुआ, ये ईयर में कितना सेल हुआ। दे विल आस्क यू एन नंबर ऑफ क्वेश्चन। मतलब एनालिसिस ही तो करना है ना सर, यस और नो? सर मैक्सिमम सेल कब हो रहा है, वापस एनालिसिस करना है। तो अब मैं करता क्या हूँ गाइस, ये जरा देखना है। ये सब आप खुद कर पाएंगे, आज नहीं, थोड़ा टाइम के बाद। हाँ जी, आज नहीं, कुछ टाइम के बाद। पहले आप सीखो तो सही, क्योंकि अभी तक आपने सीखा ही नहीं तो एनालिसिस कहाँ से करोगे आप, करेक्ट। अब मैं ये बता रहा हूँ इसका दूसरा इंपॉर्टेंस या यूज क्यों हो रहा है। बोलिए सर आपको क्या चाहिए था? तो सर मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप किया। हाँ जी, क्या कर दिया? ड्रैग एंड ड्रॉप। सर मैं मंथ वाइज सेल जानना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशन में जरा चेंज कर रहा हूँ और मैं इसे कर देता हूँ ओके। क्या गाइस नहीं आया क्या मंथ वाइज सेल? अरे बोलो यस और नो। ये रहा सर, जैन का सेल, फैब का, मार्च का, अप्रैल का। मतलब मेरी रिपोर्टिंग में हर एक महीने का सेल आ गया, यस और नो? आप कहते हैं सर क्वार्टर वाइज सेल चाहिए, क्वार्टर, करेक्ट। कौन सा सेल मांग रहे हैं? क्वार्टर वाइज, करेक्ट। आज मॉर्निंग की क्लास है इसलिए क्वार्टर के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा गाइस, 31st भी बहुत पास में है, बट थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना। ये वो वाला क्वार्टर नहीं है, ये कौन सा वाला क्वार्टर है? आई होप समझ गए आप। जो आपके जैन फैब मार्च दैट इज ट्रीटेड एज अ फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर। गाइस अब आप देख सकते हैं कि मेरा क्वार्टर वाइज भी सेल आ गया। कोई बताएगा सबसे ज्यादा सेल कब हुआ था, कौन से क्वार्टर में? सेकेंड क्वार्टर। क्या अगर ये नहीं मैं बताता, अब आप में से बताओ सबसे ज्यादा सेल कब हुआ है कौन से क्वार्टर में? सर नॉट पॉसिबल, इतना आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ में आई? सो दिस कैन बी अनदर यूज ऑफ योर एक्सेल फॉर डूइंग अ एनालिसिस और रिपोर्टिंग कर। तो हमें डेटा यूज करते हैं हम कैलकुलेशन करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, और कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशंस के लिए भी हम यूज करते हैं। सर जैसे कि डेटा स्टोरेज की आप बात कर रहे हैं, तो डेटा स्टोरेज तो सब जगह होता है ना सर, यहाँ पे ही क्यों करूँ सर? लेट अस हैव अ एग्जांपल। आप में से कुछ लोगों को टैली के बारे में पता होगा, बेटा नाम तो सुना है, इंडियन कंपनी है जिसका नाम है टैली। अब अगर टैली में मुझे कहा कि सर एक काम करो सर, आप एक एंट्री करो, हमने 2 लाख का सेल किया, हम एंट्री कर दे, 3 लाख का किया एंट्री कर दे, परचेस किया एंट्री कर दे। सर मैंने एक इरेजर बाई किया, उसकी एंट्री करो। कितने का बाई किया? 2 रुपए का। तो क्या करते आप, कहाँ पे एंट्री करते उसकी, कहाँ पे एंट्री करते? सर थोड़ा लाउड बोलो, कम सुनाई देता है मुझे। हाँ जी बोलिए, कहाँ पे एंट्री करते हैं? टैली में एंट्री कर दें। अगर मैंने 1 रुपए का पेंसिल खरीदा तो एंट्री कहाँ करेंगे? क्यों गाइस? इस तरह की एंट्री हम नहीं करते, हम वहां पे बता देते हैं अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसा करके ग्रुप बनाएंगे और जितने छोटे छोटे एंट्री रहेंगे। मान लो एक स्वीपर को आपने दिया कि सर एक कुछ भी डस्ट क्लीनर लाना है, 10 रुपीज दिया, टी वाले को 20 रुपीज दिया, करेक्ट ना? एक वायरमैन आ गया, उसको 100 रुपया दे दिया। क्या मैं बोलूँ उस वायरमैन को
या चाय वाले को बोलो कि सर रुको, हम लोग एक वाउचर एंट्री पास करेंगे, मैं टैली में एंट्री करता हूँ, फिर उसका प्रिंट निकलेगा, फिर कोटेशन भेजूंगा, 15 दिन के बाद कोटेशन लेके आना, तब जाके तुझे मिलेंगे 20 रुपए। है ना, मैंने मोदी जी का स्टेटमेंट पढ़ा है, इंडिया पढ़ेगा तो बढ़ेगा। आप पढ़ाओ चाय वाले को, देखो सुनता है क्या वो आपकी बात? गाइस डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो हम करते क्या है सर, होता नहीं ऐसा ऑफिस में एक्सपेंसेस सर, 2 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, रेगुलरली डू वी हैव अ सच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस? तो टैली कहाँ रिकॉर्ड करता है ये? अदर एक्सपेंसेस। इसका मतलब टैली समराइज एंट्री दे रहा है। क्या दे रहा है? तो उसका बाइफर्केशन कौन देगा? मेरी बात समझ में आई? उसका बाइफर्केशन, तो उसके बाइफर्केशन के लिए मैं यहाँ पे स्टोरेज करूंगा डेटा, किधर? एक्सेल में। और बाद में जो उसका समरी आया, समझो आपने पूरे मंथ में 200 रुपए का किया या 300 रुपए का किया, तो हम क्या करेंगे फिर? 300 का एंट्री टैली में पास करेंगे। आई होप समझ में आ चुका है सभी को। सो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डू अकॉर्डिंगली योर रिक्वायरमेंट। इसका खुद का कोई रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं, ये सिर्फ ये बोलता है कि मैं डेटा आपको रो एंड कॉलम में दूंगा। कैसे दूंगा? रो, कॉलम और सेल में दूंगा। आई होप समझ में आ गया है सभी को। अब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि टैली और एक्सेल में क्या डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश भी कर रहा हूँ, आज नहीं कल आपको इंटरव्यू पे भी जाना है। सो इंटरव्यूअर भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, सो यू शुड हैव आंसर कि सर सबसे पहले हम लोग एक्सेल में क्या करते हैं? डेटा स्टोरेज। दूसरा क्या करते हैं? कैलकुलेशन। आई हैव गिवन यू द कैलकुलेशन एग्जांपल, जैसे सबसे छोटा स्वीट एग्जांपल बताया जिसमें कोई ब्रेन का यूज ही नहीं। हाँ जी, समझ में आया? एक सेकंड में मुझे ग्रोथ मालूम पड़ गया ना भाई, कोई भी बंदा होगा। अब ऐसे अगर 10 लोग होंगे, इसका और एक स्पेशलिटी है गाइस, मैं थोड़ा सा और इसको इनहैंस करता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ लेट मी गो फर्दर, थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। करेक्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि उसके कल की सेल से आज की सेल की क्या ग्रोथ है वो देखना चाहते हैं, क्या बोले हो? कल की सेल से आज की सेल का मतलब डे वाइज डे मैं उसको देखना चाहता हूँ कि उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो हम क्या कर देंगे? सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चला गया। क्या किया था? लेटेस्ट माइनस, इसे एक ब्रैकेट भी दे देता हूँ, नहीं दिया तो भी चलेगा। लेटेस्ट माइनस क्या कर दिया बोलो? और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम? आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब मैं एंटर कर देता हूं और इसे ड्रैग करूंगा तो ये हर एक का ऑटोमेटिक देखो कैसे बता रहा है, और बाद में आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। हाँ जी, परसेंटेज में। अब आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा ग्रोथ इसका कब हुआ? जरा डेट को भी ड्रैग कर दूंगा ना आपके समझने के लिए। हाँ जी, सबसे ज्यादा ग्रोथ कब हुआ? यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ है। अरे यस और नो? करेक्ट नाउ। अब इसके ग्रोथ के इतना अच्छा ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे डाउनफॉल में गया, इसका मतलब मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है, या तो वो सेल्समैन ने कुछ अच्छे से सेल नहीं किया हुआ है, या तो वो पार्टी अच्छा नहीं है। देयर में भी कुछ तो इशू हो सकता है, क्योंकि इतना अच्छा ग्रोथ होने के बाद ये काफ़ी बड़ा ग्रोथ है उसका, और यहाँ पे सडनली क्या है? ड्रॉप डाउन नहीं है। बात समझ में आई? या तो वो पार्टी हमारे पास से चले गई, या वॉट एवर विल बी द एरर, कुछ तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है। आई होप समझ में आई बात। तो इस तरह की ग्रोथ के लिए भी आप इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। करेक्ट। अब इसके चलते हैं थोड़ा और इंटरनल आर्किटेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे? इसके थोड़े और आर्किटेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सी डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक डिस्कशन होगा नहीं समझ में आएगा नहीं, ठीक है? सो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, किसी का सीरियल नंबर देते हैं, फिर यहाँ पे नेम दे दिया, क्वांटिटी दे दिया, रेट दे दिया और अमाउंट दे दिया। करेक्ट नाउ? क्या दिया? क्वांटिटी, सीरियल नंबर, रेट और अमाउंट, और ऐसे ही कुछ डेटा यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है? ऐसे ही कुछ डेटा यहाँ पे क्या करूँगा? ड्रैग कर देता हूँ। लेट्स हैव अ स्मॉल डेटा इसके ऊपर। अब हम थोड़ा सिलेक्शन के बारे में कुछ स्टडी कर दें। हाँ जी, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? सिलेक्शन। सिलेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रॉन्ग सिलेक्शन हुआ तो मे बी आपको उसका लॉस बेयर करना पड़ेगा। करेक्ट? ओके। अब सर सिलेक्शन मतलब क्या? अब ये छोटा सैंपल मैंने बताया, बाद में इसको बड़ा कर दूंगा, हो ना? डेटा आज मेरा सिर्फ 13 रोज है, कल होगा 13 lakhs भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो जाएगा गाइस। तो सर सेलेक्ट कैसे करने का? पहला क्वेश्चन, आप कर्सर को किसी एक कॉर्नर में लाओ। हाँ जी, कितने कॉर्नर है?
4 करेक्ट। सबको 4 ही दिख रहे हैं, किसको 5 दिख रहा है? हाँ जी बोलो। करेक्ट। कर्सर किसी भी कॉर्नर में लाओ, उसके बाद प्रेस कर देना कंट्रोल A। कौन सा बटन? उससे क्या हुआ? ऑल सिलेक्शन हो गया। हैप्पी? अब कोई बंदा बोलता है सर मैं कंट्रोल के साथ A को प्रेस नहीं करना चाहता। क्या नहीं प्रेस करना चाहता? तो कंट्रोल शिफ्ट। अब मेरा डेटा कहां जा रहा है? कर्सर के राइट या लेफ्ट या डाउन या अप? राइट। तो यहाँ पे राइट एरो प्रेस कर दो। अब डेटा कहां है? तो डाउन एरो प्रेस कर दो। आई होप क्लियर एवरीवन। अब मान लो अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है तो क्या कर देंगे? कंट्रोल शिफ्ट, पहले अप एरो फिर लेफ्ट एरो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके सर, दिस सिलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। अब गाइस मैंने यहाँ पे बताया कि सर अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते, मान लो इस बंदे ने क्या किया है, ये बंदा बीच में से एक ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है? ब्रेक। ये देख लो ब्रेक हो गया सर। हाँ जी ब्रेक हुआ। अब जो आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A करते थे, देखो क्या हो गया इससे? कुछ हुआ क्या? प्रॉब्लम हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? तो अब आपके पास क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करके यहाँ पे एंड में क्लिक करोगे। पहले इधर क्लिक करो, शिफ्ट बटन दबा के एंड में क्लिक कर दो। मान लो एक बार और बताता हूँ, ये बीच में से आपका ब्रेक और हो गया सर। ये देखो मेरी बात, क्या हुआ? बीच में ब्रेक है। तो अब ब्रेक है तो डेटा कैसे सेलेक्ट करने का? सर ये छोटा डेटा अगर बड़ा होता तो आप क्या कर देते? भाई माइंड में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, है या नहीं? छोटा डेटा था, अब इसको बड़ा डेटा ऐसे हो गया तो सर क्या करने का? आप मुझे बोलो, कोई मुझे बताएगा जब आप डेटा को स्क्रॉल करते तो आर यू गोइंग टू रीड द डेटा? स्क्रॉल करते समय डेटा को पढ़ते होंगे ना? क्या बस स्क्रॉल करते खाली? क्यों पढ़ते क्यों नहीं? सर इतना फास्ट हम कहाँ से पढ़ेंगे सर, है ना? हम भी तो एक इंसान है सर। अरे है या नहीं इंसान, है ना? तो सर इतना फास्ट हम कैसे पढ़ेंगे? नेचुरली इसका मतलब स्क्रॉल करते समय हम पढ़ते नहीं है। ओके सर, वेरी गुड, आई एग्री। स्क्रॉल करते समय हम पढ़ते। तो गाइस अब इसका सिलेक्शन करने के लिए क्या मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूं, ऐसे करते बैठो? नो नो सर, इट विल टेक अ टाइम। लेकिन अगर अपने आप ऑफिस में करते होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि वो आप ही नहीं, आपका बॉस भी ऐसे ही करता है, वो भी जानता है भाई, है ना? मैंने भी ऐसे ही किया था। ही विल नेवर से एनीथिंग। तो हमको कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए सर, जो हम उसके जैसा नहीं करें सर, बराबर ना? उसने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया, सीखा नहीं, वो डेली अपने रूटीन से सीखा है, वो करता है, मगर आपको तो नहीं करना है, आपको तो इंटरव्यू पे भी जाना है। सो अब करना क्या सर यहाँ पे, ये बताओ। मैं इसको थोड़ा ना जूम को कम कर देता हूँ। हेलो, क्या कर दिया? जूम को कम कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया, सर दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है। भाई देखना किसे है? कौन है इसमें से जो देखना चाहता है? बोलो मुझे, कौन है जो उसे अभी अभी तो उसने बोला सर हम इसको कुछ पढ़ते ही नहीं है। भाई झूठ मत बोलो, अभी अभी बोला था आपने। तो गाइज अब इतना होने के बाद अगर मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे ले लूंगा तो अब आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी सर। पूरा स्क्रॉल करके नहीं लाना, दी एंड में चला जाएगा। तो अगर ऐसे लग रहा है तो अब आप डेटा को क्या करोगे, यहाँ से जितना क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक उतना सेलेक्ट हो जा रहा है। भाई नहीं समझा मेरी बात? जहाँ पे क्लिक किया उतना डेटा मेरा क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया सर। आई होप इज इट क्लियर एवरीवन? करेक्ट। अब इसके अंदर ब्रेक वाला भी डेटा आ गया, जो बिना ब्रेक का है वो भी आ गया, जो बीच बीच में गैप है वो भी डेटा हमने कवर कर लिया। यस और नो? हाँ जी, क्लियर हुआ एवरीवन? अब ये पूरा डेटा होने के बाद अब बढ़ा लो ना अपने जूम को। ये देखो सर, किसको बढ़ा लिया? और थोड़ा जूम को बढ़ा सकते हैं। अब आप देखो तो आपका पूरा डेटा यहाँ पे रेडी है। हाँ जी, यस और नो? जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है वो आप उसके ऊपर कर सकते हो। करेक्ट? हाँ जी, क्लियर हुआ या डाउट है किसी को? छोटा बड़ा ऐसा कुछ बोलो जल्दी जल्दी। हाँ बोलो, यस और नो? सभी को समझ में आ गया गाइस? इसका क्या यूज़ करेंगे? अब थोड़ा सा ना सर, अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं करता तो क्या करेंगे आप? बंदा बोलता है ना ये प्रोसेस हम फॉलो नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं सर, कंट्रोल डाउन एरो करके पहले आपके डेटा के लास्ट में आ जाओ। यहाँ तक क्लियर? हाँ या ना? कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन प्रेस कर दो। हाँ जी, कौन सा बटन? उससे क्या हुआ? सिलेक्शन इज डन। ये सब याद रखना गाइस, प्रैक्टिकल में हमें चाहिए। करेक्ट? ये कोई रामदेव बाबा का प्रवचन नहीं है कि सुना और भूल गए, इंप्लीमेंट भी करना है। करेक्ट? उसे रेगुलरली याद करो, वहां पे सुन लिया आप भूल जाते हैं। करेक्ट? तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। अगर कोई बंदा कहता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो।
इम्प्लीमेंट करेंगे देन यू विल रिमेंबर। वो एडवर्टाइजमेंट है, चलो हम सीख लेते हैं, भूल जाते हैं, दैट्स ओके। ये तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंट अगर नहीं किया तो बेनिफिट नहीं होगा। इवन योगा में भी आपको बताते हैं ये डू दिस थिंग दोस थिंग, ऐसे स्टेप्स करो, तो वो स्टेप्स करना पड़ेगा, तब तो उसका बेनिफिट होगा। जब आप स्टेप करते ही नहीं हो तो कोई भी बंदा, दुनिया का कोई ट्रेनर आपको नहीं सिखा सकता, मैं नहीं, कोई भी बाबा को बुलाओ वो भी नहीं सिखा सकता। तो बेनिफिट तब होगा जब आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई होप सिलेक्शन के बारे में समझ में आ गया सभी को, कैसे करना है, यस और नो। ओके, अब डेटा के अंदर थोड़ा और हम लोग वर्किंग कर दें। आई रिपीट, थोड़ा डेटा के अंदर हम और वर्किंग करेंगे सर, क्योंकि इससे अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा, हमें तो और आगे जाना है। वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, करेक्ट। अब इस डेटा को मैं थोड़ी सी क्लियर कर दे रहा हूं, थोड़ा और डेटा नीचे लेके जाएंगे हम, यहां तक डेटा ले लेता हूं, चलेगा। इस थोड़ा जूम बढ़ा देता हूं, बिकॉज जब तक वर्किंग नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। आई होप क्लियर एवरीवन। ओके, अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर मुझे इसमें एक रो ऐड करना है। क्या ऐड करना बोलो, तो रो कैसे ऐड करते हैं सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, अरे है या नहीं, रो कैसे ऐड करते हैं, करेक्ट। तो मैं यहां से प्रेस कर देता हूं, ये इंसर्ट में जाता हूं और रो, ये इंसर्ट में जाता हूं और रो, करेक्ट। एक्सेल जो है गाइस ये बहुत ही बड़ा वास्ट सिलेबस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जिसने बनाया शायद उसको भी नहीं समझ में आ रहेगा कि मैंने क्या बना दिया है ना, करेक्ट। लेकिन ये इतना वास्ट है कि आप जितना उसके अंदर चाहो आप उतना डेप्थ में जा सकते हो, ठीक है। अब मैंने 2 रो ऐड कर दिया, लेकिन सर आप बोलते हैं सर अभी मुझे और ऐड करना है, तो फिर इधर जाके ये क्लिक करो। अब ये वो बंदा करता है जिन्होंने कुछ बहुत ही बेसिक वाली क्लास किया, जो बंदा काम ही नहीं करता है सर। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे MIS के जॉब पे करना है, सर डेटा एनालिस्ट का काम करना है, करेक्ट ना, और या फिर डेटा के ऊपर मुझे काम करना है, तो जो बड़े बड़े डेटा होंगे उसके ऊपर वो बंदा ऐसे नहीं काम करेगा। यू नीड टू हैव अ शॉर्टकट कीज। क्या चाहिए? ओके, अब यही डेटा हम लोग शॉर्टकट से ऐड करता हूं मैं। आई रिपीट, सेम डेटा शॉर्टकट से ऐड करता हूं, कंट्रोल+ और यहाँ पे ले लो एंटायर रो। हाँ जी, क्लियर हुआ? जहां पे डेटा ऐड करना है कर्सर लाओ, कंट्रोल+ और यहाँ पे क्या बोलने का, एंटायर रो। आई होप क्लियर एवरीवन। अब सर अगर डिलीट करना है तो क्या करने का, कंट्रोल- और यहाँ पे जाके बोलेंगे एंटायर रो। सर ये भी डिलीट करना है तो कंट्रोल- और यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंटायर रो। सर अगर मुझे 4-5 रो ऐड करना है तो क्या करेंगे? हाँ जी, क्वेश्चन तो आया ना माइंड में, 4-5 रो ऐड करना है तो क्या करेंगे, यस और नो? ठीक है सर, अगर आपको 4-5 रो ऐड करना है तो मैन्युअली ऐसे सेलेक्ट कर लो जितना ऐड करना है। क्या करेंगे, मैन्युअली कंट्रोल+ और यहाँ पे उसके बाद बोलो एंटायर रो। ओके, कितना ऐड हो गया? अब आप बोले सर इधर भी 4 या 5 ऐड करना है, तो क्या वो स्टेप रिपीट करूं? या फिर बेटर ऑप्शन है स्टेप रिपीट नहीं करना तो F4 साइन प्रेस कर दो। क्या प्रेस करेंगे? तो जो लास्ट एक्शन किया था वही एक्शन आ जाता है। कौन सा एक्शन आ जाता है? लास्ट एक्शन किया था वही वापस आ जाता है। चलो एक बार वापस बताता हूं, ध्यान से देखना। अब एक मेथड है कि जितना चाहिए उतना सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल+ और एंटायर रो ऐड हो गया सर मगर बार बार अगर यही मुझे रिपीटेशन करना है तो F4 बटन प्रेस करो, ये रिपीट होते जाएगा। देखो ऐसे वो उतने रो रिपीट होते जा रहे हैं, ये देखो इतना रो ऐड हो गया। और अगर कंट्रोल- कर दिया और एंटायर रो बोला और F4 करूंगा तो उतना स्टेप रिपीट हो रहा है। आई गेस क्लियर? तो F4 का काम क्या बोलो? अरे F4 का काम क्या बोलो? स्टेप को रिपीट करना। ओके सर, अगर मुझे ऐसे नहीं करना है तो आई कैन टेल यू द अनदर वे। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरा रो ऐड करना चाहते हैं। क्या ऐड करना चाहते हैं? तो इसे सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट एंड स्पेस बार। क्या सेलेक्ट हो गया? पूरा रो सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट एंड स्पेस बार, होल्ड द शिफ्ट बटन एंड डू डाउन एरो। जितना चाहिए उतना ले लो, मतलब मल्टीप्लायर होगा। क्या होगा? 5 सेलेक्ट किया तो 5 का टेबल पढ़ते जाओ, उतना ऐड होते जाएगा। 10 सेलेक्ट किया तो 10 का टेबल, 20 सेलेक्ट किया तो 20 का टेबल। अब करना क्या सर? अब आपको ये लेने के बाद एक बार करना पड़ेगा कंट्रोल+। आया क्या? अब आगे F4 करते जाओ, ऐड होते जाएगा। सर वापस नहीं चाहिए, कंट्रोल-, हेलो कंट्रोल- F4 करके रिपीट। तो F4 का काम क्या है? वो स्टेप को रिपीटेशन। आई गेस क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? सर अगर कॉलम में करना रहेगा तो आपने रो सिखाया ना, कॉलम में करना रहेगा तो कॉलम में भी हम लोग वही स्टेप फॉलो करते हैं।
मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल एंड स्पेस बार। कौन सा बटन? कंट्रोल एंड स्पेस बार। उसके बाद शिफ्ट बटन से जितने कॉलम ऐड करने उतने सेलेक्ट कर लो। आई डिड फॉर द 3, जितने चाहिए उतने, कंट्रोल प्लस, देखो कितना कॉलम ऐड हुआ? 3। अब आगे कंटिन्यू करना है तो क्या प्रेस करेंगे? F4। दैट्स अ करेक्ट आंसर। ये बढ़ते जाएगा। सर अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस और F4 करेंगे तो ये, तो F4 का काम क्या है? रिपीटेशन ऑफ वर्क। F4 का काम क्या? रिपीटेशन ऑफ। हाँ जी, समझ में आ चुका है रो कॉलम कैसे ऐड होगा? यस और नो? सर अगर इससे भी कुछ फास्ट करना है तो क्या करें? लालच बढ़ रही है। अभी क्या करें सर? लालच बढ़ रही है ना आपकी, अभी इससे भी फास्ट करना है तो क्या करेंगे सर? कुछ तो टेक्निक और एक्स्ट्रा चाहिए हमें। हाँ जी, और एक्स्ट्रा टेक्निक ढूंढ लेते हैं हम लोग। बट आई होप पहले इतना तो आपको समझ में आ गया, रो कैसे ऐड होता है, कॉलम कैसे ऐड होता है। क्या डाउट है कोई ऐसा बंदा जिसे नहीं समझ में आया? हाँ जी बोलो। रो और कॉलम हमने ऐड कर लिया, करेक्ट। अब रो और कॉलम ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे पूछा कि सर इसके अंदर और कोई मेथड है रो या कॉलम ऐड करने का? अभी तक तो आपने जो मेथड सिखाया वो सीख लिया, बराबर ना? कुछ लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, दैट्स ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये भी चलेगा। या कीबोर्ड से शॉर्टकट बताया वो यूज करो, तो मोस्टली हमें कीबोर्ड से काम करना है। किससे? कीबोर्ड से काम कर। ओके सर, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्या लिखा है? इंसर्ट शीट रो, तो ये क्या करता है? एक रो ऐड कर देता है, करेक्ट ना? अब ये जो मैं कंट्रोल प्लस करके करता हूं, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्लस और बाद में इसके पास जाता हूं, तो ये 2 स्टेप करना पड़ता है। कितना स्टेप? 2 स्टेप। अब ये 2 स्टेप ना करके अगर आपको एक ही स्टेप में करना है, तो अब मैं इसके लिए और एक छोटा सा ट्रिक यूज करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, शायद समझ में नहीं आएगा बट फिर भी देखना, करेक्ट। और नहीं आया तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ से ना ये जाता हूँ और ये क्या लिखा है? इंसर्ट रो ना। राइट क्लिक करता हूँ और इसे बोलता हूँ तू चले जा, कहाँ पे? ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। कहाँ पे भेज रहा हूँ इसको? तो ये बंदा इधर चला गया। हाँ जी, किधर चला गया? हेलो, क्विक एक्सेस टूल बार में। यहाँ तक क्लियर है या डाउट है? ओके सर। अब करना क्या है सर? इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ऐड हो गया सर। इधर क्लिक करो, आपका रो ऐड हो गया। लेकिन सर माउस से क्लिक नहीं करना ना मुझे, माउस से क्लिक। ओके सर, कंडीशन बढ़ते जा रहे हैं आपके, करेक्ट। कोई बात नहीं सर, कंडीशन बढ़ गया तो भी हम इसे हैंडल करेंगे। कीबोर्ड में ऑल्ट बटन को पहले आप प्रेस करो। कौन सा बटन? जैसे ऑल्ट बटन प्रेस किया तो यहाँ पे कुछ नंबर आ गए। यहाँ पे कुछ नंबर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, और इसका नंबर कितना? गाइस यही मेरे काम का नंबर है। सर आप क्या करने वाले हैं? क्या करने वाला हूँ बोलो? ऑल्ट प्रेस करके और ये नंबर 8 को प्रेस करूंगा। हाँ जी, नहीं समझा? क्या करते जाऊंगा? अब ऑल्ट बटन प्रेस करके और नंबर 8 को मैं प्रेस करते जाऊंगा और बोलूंगा सीधा मैजिक। ओह, नहीं हुआ? अरे हुआ है नहीं हुआ? सर डिलीट करना है तो क्या? वापस वही दिमाग लगाऊंगा भाई, डिलीट में जाऊंगा, क्या करूंगा जल्दी बोलो? इसको राइट क्लिक करके किधर? ऐड टू। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हुआ? गाइज अब यहाँ पे क्या प्रेस करूंगा? ऑल्ट प्लस। देखो कितने समझदार हो गए ना आप लोग, हो गए या नहीं हो गए? अरे कुछ तो जवाब दो। तो पहले क्या थे? जब आज हो गए तो पहले समझदार नहीं थे? थे ना सर, बट थोड़ा सा स्मार्ट बन गए। अब आपको ये ट्रिक समझ में आ गया कि सर इससे मेरा काम और इजी हो जाएगा। नहीं होगा गाइस? चलो मुझे 2 रो ऐड करनी है, तो अब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और जैसे आप ऐड करोगे उस बंदे को कुछ पता ही नहीं चलेगा व्हाट आई डिड। सर निकालना है यहाँ से ऑल्ट 9, मतलब मेरे हिसाब से ये नंबरिंग को मैं याद कर लूंगा, पर ये मतलब नहीं हर कंप्यूटर में यही नंबर आएगा, हर कंप्यूटर में ये नंबर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई मेरे पास ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा करके लिस्टिंग है। तो अगर ये रहेगा तो हो सकता है, ये नहीं रहेगा तो आपके कंप्यूटर में 1 2 आएगा, ये रहेगा तो हो सकता है 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, डिपेंड करता है सर। लेकिन कोई भी नंबर आने दो, ऑल्ट दबा के आप देखो ना, पता चल जाएगा। हाँ जी, क्या करेंगे? उससे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ओके, अब गाइस हमें रिपोर्टिंग बनाने के लिए ना बहुत बार ना बॉर्डर देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? बॉर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। मुझे क्या देना है? बॉर्डर देना पड़ता है, रो कॉलम ऐड करना पड़ता है। तो चलो इसके बारे में हम और आगे स्टडी करते हैं, करेक्ट। अब मुझे इसे बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, करेक्ट। तो इस डेटा को आप सेलेक्ट कर लो, आइदर कीबोर्ड से करो या जैसा पसंद आया वैसे कर लो, करेक्ट ना?
और आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंड का साइन। कौन सा साइन? कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड में एंड का साइन। सर जैसे ही दे दिया बॉर्डर आ गया सर। अरे नहीं आया क्या बॉर्डर? अरे बोलो बॉर्डर आया या नहीं आया? यस सर बॉर्डर आ गया सर। और सर अगर ये बीच में बॉर्डर देना है तो क्या करूं? क्या प्रेस करने का? बीच में बॉर्डर देना है, क्या प्रेस करने का? अरे मुझे इसे बॉर्डर देना है, क्या प्रेस करूं बोलो? कंट्रोल शिफ्ट सर अभी तो सिखाया मैंने, रिपीटेशन ऑफ टास्क के लिए क्या प्रेस करते हैं? सर ब्रेन का यूज करो रे बाबा। करेक्ट। कौन सा यूज करेंगे? ब्रेन का यूज करो। एक बार कमांड दिया ना रिपीट करने के लिए, कौन सा बताया था? F4 साइन। अब मुझे सर इधर बॉर्डर देना है, F4 साइन, इधर बॉर्डर देना है, F4 साइन। देखो कितना क्विकली आपका काम हो जाएगा गाइस। हेलो मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? तो ये टेक्निक यूज करो भाई। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड का साइन, एंड। करेक्ट। बोलते ना यू एंड मी, ये वाला एंड देखो, ये वाला एंड, ये देखो। करेक्ट। अगर कम दिख रहा है तो और बड़ा करूंगा सर, ये देखो। पर अब मत बोलना और बड़ा करो सर, ठीक है? सो आई होप समझ में आ गया गाइस कैसे यूज करूंगा मैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिला? बॉर्डर। अब किसी बंदे ने बोला सर अगर बॉर्डर निकालना है तो क्या करेंगे? क्या करना है? बॉर्डर निकालना है तो अब जो रेगुलर काम होते हैं गाइस उसके लिए आपको अपना अपना शॉर्टकट खुद से बना लो। मैंने ट्रिक दे दिया है। हेलो मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता दिया है। यस और नो? अरे क्या करूंगा? राइट क्लिक करके तू कहाँ जाएगा? तो अब इसका क्या नंबर आ गया रहेगा? कोई बताएगा मुझे? ऑल्ट दबा के देख लो सर, कितना नंबर आया? 9 नहीं, 09 आ रहा है। क्या आ रहा है? क्लियर फॉर्मेट है 09। या इसमें से जो अनवांटेड है उसको अब बोलता हूं तू यहां से हो जा रिमूव। करेक्ट। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है ना वो निकाल दो, या जो लगते हैं आपको मुझे इसको नहीं यूज करना है, सो यू कैन जस्ट रिमूव इट। अब अपना नंबर चेक कर लेना खाली ऑल्ट बटन से। कितना नंबर आ गया? 6। तो अब मैं क्या कर दूंगा भाई, इसे निकालना है तो ऑल्ट प्लस, हेलो ऑल्ट प्लस, देख लो सर पूरा ही ले लो, अल्टीमेट सब गायब हो जाएंगे। हाँ जी, समझा नहीं समझा? यस सर। अब ऐसे रेगुलर अपने खुद के शॉर्टकट बनाओ ना, जो काम करने, जो अगर रेगुलर जो आप यूज कर दे उसके लिए क्या बनाएंगे? खुद का शॉर्टकट्स। आई गेस क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके। अब बहुत सारे अगर आप जाके चेक करेंगे, अगर उनको यहाँ पे कुछ डेटा लिखना है तो पीपल हैव अ प्रैक्टिस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे लिखना है कंप्यूटर अकाउंटेंट या अकाउंट्स, क्या लिखा? कंप्यूटर अकाउंट। ओके। सो आई हैव सीन लाइक रेगुलर प्रैक्टिस पीपल क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। पहले इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के लिए क्या करता हूँ गाइस, जस्ट इसे कंट्रोल प्रेस करके नीचे ले लिया, कॉपी आ गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला नहीं है, कंट्रोल सी फिर इधर जाके कंट्रोल वी नहीं सर, ऐसा नहीं करना। नया टेक्निक क्या, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करके ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके सर। अब मुझे बोला गया कि सर ये डेटा ना इतना रहना चाहिए, कितना? तो क्या करेंगे गाइस, 99% लोग यही जवाब देते सर इधर जाके क्या यूज करना, मर्ज एंड सेंटर। क्या प्रेस करना, मर्ज एंड सेंटर। बट इसकी प्रॉब्लम है सर, क्या है इसकी? अब प्रॉब्लम क्या है जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं सर। गाइस रिपोर्टिंग में एक्सेल ने कभी नहीं कहा है कि आप ये सेल को मर्ज करना। एक्सेल ने अपना स्ट्रक्चर बनाते समय क्या बोला है आपको कि आई हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ रो कॉलम एंड सेल, आई हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ रो कॉलम एंड। तो आपने इसको ऐसा क्यों बनाया सर? अब प्रॉब्लम क्या है जरा वो तो बताओ सर। इसके बाद अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे हम 10% या 18% टैक्स लगाएंगे, कितना? मान लो इस बंदे का सेल आ गया 3000, चलो अब लगाओ 18% टैक्स, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। हाँ जी यही ना आ रहा है क्या आंसर? क्यों नहीं आ रहा है आंसर? तो सर अगर मर्ज नहीं करता तो अच्छा दिखता नहीं था, ये मर्ज नहीं करता तो अच्छा। तो ये सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, मर्ज के जगह पे गाइस वी हैव अनदर ऑप्शन। यहाँ पे चले जाता हूँ और ये हॉरिजॉन्टल, ये उसकी सेटिंग्स है, ये क्या है? सेटिंग्स। और यहाँ जाने के बाद आई जस्ट यूज द ऑप्शन कॉल्ड एज, क्या लिखा ये? सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, सेंटर अक्रॉस, और उसके बाद ओके कर देता हूँ। हाँ जी आप बोलो ना, ये उसके जैसा नहीं दिखता? अरे बोलो दिखता है या नहीं? ओके सर, सिर्फ दिखता ही है क्या? जरा आगे देखते हैं ना सर। 18% का बात हुआ था मेरा। हेलो यहाँ पे अमाउंट लिखा मैंने, जो भी अमाउंट है। अब आप बोले सर इसका कैलकुलेशन करो
सो दिस कैन बी मल्टीप्लाइड विद दिस। इधर आंसर आ गया ना सर। तो एक्सेल ने नहीं कहा है मेरी रिपोर्टिंग के लिए आप मेरी सेल को मर्ज कर दो, ये तो हमने बना दिया अपने हिसाब से, और लेटर ऑन फिर हम ही रिपोर्ट करते हैं सर ये देखो प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस नेवर यूज द मर्ज। हाँ मर्ज करना चाहते हो तो मर्ज अक्रॉस यूज करो ना, प्रॉब्लम तो यही था ना आपका। तो मर्ज अक्रॉस में क्या हुआ, आपका डेटा देखो ये जो सेल है ना इनको मैं यूज कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा बोलो, यूज करना। लेकिन इधर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, पूरा का पूरा उसी को हेडिंग को चला गया। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये वाला सेल नहीं यूज कर सकता मैं, और वैसे भी तो डेटा सेल में है ना हमारा, तो मैं सेल को नहीं यूज कर सकता, बाकी का यूज करो। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। हाँ जी समझ में आया, कुछ डाउट है तो एक मर्ज इसके बारे में याद रखें, ठीक है सर। अगर कीबोर्ड से मर्ज करना हो तो क्या करेंगे, ओके दैट्स अ वेरी गुड। अगर आप कीबोर्ड से मर्ज करना चाहते हैं तो क्या, सो लेट मी गिव यू द सोल्यूशन। आप पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लो, सो यहाँ से प्रेस करो ऑल्ट एच एम सी, क्या कर दिया, ऑल्ट प्लस एच प्लस एम प्लस सी। सर अगर मुझे अक्रॉस चाहिए तो ये देखो ये मर्ज किया है मैंने, आई रिपीट क्या किया है, मर्ज सेंटर। और अगर आप बोलते हैं सर मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस का मतलब जैसे सिंगल लाइन की नोटबुक होती है ना, सिंगल लाइन की नोटबुक देखा है ना, वैसा चाहिए तो ऑल्ट एच एम ए, इसे बोलते हैं मर्ज अक्रॉस। देयर इज अ डिफरेंस, हाँ गाइस दोनों में फर्क है। सर क्या फर्क है पहले ये तो बताओ। हाँ जी देयर इज अ डिफरेंस। सर क्या डिफरेंस है, अरे भाई ये सिंगल लाइन है और ये पूरा एक ही लाइन है। अगर सर इतना डेटा, सपोज अगर मैं इतना पूरा डेटा एक साथ में ऑल्ट एच एम सी करूंगा तो ये एक सेल बन गया, क्या बन गया, इसका मतलब यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं हेलो, ये बस इसके लिए ही है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते आप। मेरी बात समझ में आया। सो बेटर ऑप्शन है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, मर्ज अक्रॉस। क्या यूज करेंगे, मर्ज अक्रॉस। जैसा जिसका रिक्वायरमेंट वैसा यूज करो। सर अनमर्ज करना है ऑल्ट एच एम यू, ये अनमर्ज हो गया। हेलो इनको अनमर्ज करना है ऑल्ट एच एम यू। आई होप समझ में आ गया है, यस और नो, करेक्ट। सर आज कोई लेक्चर नहीं, पहले उसका इंट्रोडक्शन बेसिक तो समझ में आया, वर्किंग करने के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम से रिपोर्टिंग नहीं बनती हमारी। हाँ जी यहाँ तक क्लियर एवरीवन। अब सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पर्टिकुलर, क्या लिखा, उसके बाद यहाँ पे दिया क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब ये लिख रहा है जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, हाँ जी क्या लिख रहा है, ओके। फिर यहाँ पे लिखा इसने बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ओके सर। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, हाँ जी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या गाइस, हेलो क्या प्रॉब्लम हो रही है, डेटा हाइड है, डेटा हाइड हो रहा है। तो आप क्या सजेशन करेंगे, कॉलम बड़ा करना। कॉलम बड़ा करेंगे, करेक्ट। अब कॉलम बड़ा करने का टेक्निक ये है गाइस कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। हाँ जी क्या कर दिया, डबल क्लिक। करेक्ट। या अगर पूरे में अगर आपका प्रॉब्लम है, लाइक पूरा डेटा सेलेक्ट करके भी आप करना चाहो देन ऑल्सो यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ जी मेरी बात समझ में आई, यस सर। ओके। अब गाइस अगर ऐसे नहीं करना है तो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, किसे, अब कीबोर्ड से हम कैसे करते हैं, करेक्ट। अगर कीबोर्ड से नहीं करना है तो भी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट भी ऑप्शन है, आप फॉर्मेट में जाओ और इसको बोलेंगे ऑटो फिट, क्या बोलेंगे, ऑटो फिट। यस और नो, समझा सभी को। जब मैं ऑटो फिट कर दूंगा तो ये अपने कॉलम के हिसाब से सबको बैलेंस कर देगा। किसके हिसाब से बैलेंस कर देगा, कॉलम के हिसाब से ये सबको बैलेंस कर देगा गाइस, यस और नो, इज इट क्लियर। अब अगर आप यही काम कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, क्या प्रेस कर दिया, ऑल्ट एच ओ आई, हाँ जी। फिट के लिए ना, इसे ऑटो फिट टू कंटेंट्स करने के लिए क्या प्रेस किया, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ आई। सर अब ये अलग अलग शॉर्टकट हम कैसे अपना याद रखेंगे, क्वेश्चन तो ये है, हमारे पास भी तो शॉर्टकट की लिस्ट होनी चाहिए, करेक्ट। तो गाइस अब ये सारे शॉर्टकट जो होते हैं ना वो इससे ही रिलेटेड है। अब देखो मैं शॉर्टकट कैसे पता चलता है जरा वो बताता हूँ ट्रिक। पहले आप प्रेस करोगे ऑल्ट बटन, सर जैसे ही ऑल्ट प्रेस कर दिया हर एक यहाँ पे छोटा छोटा की यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ, जितने भी टैब है सबके पास लगा हुआ है। तो होम टैब का क्या है शॉर्टकट, एच।
इसका मतलब ऑल्ट दबाने के बाद अगर इसमें से कोई चाहिए तो एच प्रेस करना पड़ेगा। कौन सा? अब मान लो मैंने एच प्रेस कर दिया, तो अब ये पूछ रहा है ये पूरे होम टैब में क्या चाहिए। हेलो, क्या पूछ रहा है? होम टैब में क्या चाहिए। अब मान लो आप बोलते हो सर मुझे ये मर्ज वाला चाहिए था। कौन सा वाला? तो मर्ज का शॉर्टकट क्या है इधर? एम। अब एम प्रेस किया, मतलब बटन क्या क्या मिला? ऑल्ट, एच और एम। अब एम के बाद सर क्या चाहिए? सर मुझे अक्रॉस सिलेक्शन चाहिए, तो क्या बटन है? ई। अब मेरी शॉर्टकट की मुझे याद हो गई सर। क्या करूंगा बोलो? इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट एच एम ए। अनमर्ज करना है तो क्या करूंगा? ऑल्ट एच एम यू। हो गया मेरा प्रॉब्लम सर। पर थोड़ा थोड़ा याद होगा गाइस, आपको स्पीड में अगर चलना है। करेक्ट नाउ, अगर आपके इरादे सही हैं और आप आगे जाना चाहते हो तो इनके शॉर्टकट्स को याद करना स्टार्ट कर दो। ये कब होगा सर? जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे सर। आप सिर्फ बोलोगे मैं यूट्यूब में जाके खाली वीडियो देखता हूं सर, प्रैक्टिस नहीं करता, नहीं होएगा ना सर। करेक्ट। क्रिकेट ग्राउंड पे जाके अगर आप सिर्फ देखेंगे क्रिकेट तो कभी खेलना नहीं सीखेंगे। यू हैव टू इन्वॉल्व, उसके अंदर जाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली जब आप इसको यूज करना चालू करोगे तो सारे शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे। क्लियर नाउ गाइस, अब आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करूंगा। आप में से किसी के पास एडिशनल कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम ये सेशन को स्टॉप करेंगे। विल अगेन मीट अप टुमारो एट द सेम टाइम। कुछ अप डाउन होगा तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आई कैन गिव यू द इंटीमेशंस, बट वी हैव अ रेगुलर लेक्चर मंडे टू फ्राइडे। ठीक है? सो इफ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप इट।